क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, सम ऑफ टू मीडियन। कोई भी दो मीडियन का जो सम है ना वो थर्ड मीडियन से बड़ा होना चाहिए। जैसे AD प्लस BE ये और इसका सम इससे बड़ा होना चाहिए, या फिर BE प्लस CF इजिकल टू, तीनों में से कोई भी एक आंसर लेकर आ जाना है कि टू मीडियन का सम थर्ड मीडियन से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। जितना ये AG है ना उतना ही आपको आगे लेना है GH। ऐसे लिखना है AG इक्वल GH, जैसा करते हैं थ्योरम 10.6 में, वैसे ही आपको जितनी ये है ना उतनी ही आपको ये बननी। जैसे यह नाम दे दिया मैंने H, इसको ऐसे मिला लेंगे, इधर भी और इधर भी, ऐसे ऐसे लाइन एक्स्ट्रा है। सेम 10.6 की तरह करेंगे। जितना AG है ना उतना ही क्या करना है, आपको GH करना है। अब नाउ सबसे पहले ये ट्रायंगल, इसका नाम क्या है आपके, ABH, फ्रॉम ट्रायंगल ABH है। इसमें देखो F क्या है, F है आपके मीडियन, मिड पॉइंट। F क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB। क्यों है ये इसका मिड पॉइंट, इसलिए है क्योंकि ये CF क्या है, मीडियन है, क्योंकि CF इज मीडियन। अब और साथ में क्या है, G क्या है, G है मिड पॉइंट ऑफ AH। क्यों है, क्वेश्चन में हमने अभी क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कि AG इक्वल क्या है आपके GH है। मिड पॉइंट से मतलब है जब भी दो पॉइंट मिड पॉइंट होते हैं तो ये लाइन क्या होती है, पैरेलल। ये पूरी लाइन पैरेलल है। क्या नाम है, CF कह सकते हो, या FC पैरेलल टू क्या होगा आपके BH। अब जो हमने इधर किया है ना वो हमें इधर करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन भी क्या होगी आपके पैरेलल। क्या होगा, BE पैरेलल क्या होगी आपके CH। ये इधर पैरेलल है और ये देखो ये इधर पैरेलल है और इधर पैरेलल है, दोनों तरफ पैरेलल है। इसका मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। सो BHCG इज ए पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम का मतलब होता है ऑपोजिट साइड क्या होती है आपके, इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड क्या होती है, हमेशा इक्वल। ये वाला इसके बराबर है, क्या नाम है, ये CG और BH क्या है आपके, इक्वल है। और ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी, क्या नाम है, BG इक्वल क्या है आपके CH। और एक ऑलरेडी आपके पहले से ही कंस्ट्रक्शन में ही है, AG इक्वल क्या है आपके GH है। ये वाली इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तीनों का नाम आ गए, CG BG और AG, यानी तीनों मीडियन के आधे पार्ट आ गए। कितने पार्ट आ गए, आधे पार्ट आ गए। ये वाला और ये वाला तीनों नाम आ गए हमारे पास। अब क्या करना है, ये ट्रायंगल लेना है, या तो ये ट्रायंगल ले लो या फिर ये ट्रायंगल, कोई मर्जी ट्रायंगल ले सकते हो। या तो ले लो ये ट्रायंगल या ले लो ये वाला, कोई भी एक। जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, आपके ऊपर है, इसमें से कोई एक उत्तर आ जाएगा। जो भी ट्रायंगल लेंगे ना, अगर इधर बढ़ाओगे अलग से आएगा आपके, तो ये ट्रायंगल मैंने ले लिया, यही अगर इधर बढ़ाओगे ना तो दूसरा उत्तर आएगा। इनमें से कोई एक उत्तर आएगा, आंसर आएगा कोई भी आपके। तो मान लो मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, BGH लेता हूँ, फ्रॉम ट्रायंगल BGH। आप चाहो ये भी ले सकते हो। नियम क्या है कि टू साइड का सम थर्ड से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। क्या नाम है, एक तो ले ले ये वाला नाम, एक ले ले ये वाला नाम। एक तो हो जाएगा आपके GH का नाम, एक हो जाएगा आपके BG का नाम। क्या नाम है, ये है ना BG GH, ये होता है इससे बड़ा, इससे BH से।
क्या इस रूल से ट्राइंगल की 2 साइड का सम अदर साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। अब आप इन्हें चेंज करोगे ना, इसको उधर लिख दिया, इसको इधर लेके आ गए, तो ये उत्तर क्या होते रहेंगे, ये आंसर चेंज होते रहेंगे। अब आपके ऊपर है, मैंने ये लिया है तो मैंने देखो AG वाला लिया है, मतलब ये B इससे बनेगा, इससे बन जाएगा ये वाला, और इससे बन जाएगा ये वाला। कैसे, देखो ध्यान देना, हमें इनके जो नाम है ना यहाँ पर लिखने, मैंने ये लिया 1 2 और 3। बताओ GH किसके बराबर है, यहाँ लिख देना इक्वेशन फर्स्ट, लिख देना यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बताओ AG किसके बराबर है, ये GH किसके बराबर है, AG की प्लस BG, और BH किसके बराबर है आपके, BH बराबर है CG के, BH बराबर है आपके CG के बराबर है। अगर आप नाम पहले इसका और इसका लिखते तो भी इधर नाम इसका आ जाता। अभी आपके ऊपर निर्भर है, आप किधर रखो, कोई भी नाम आ जाएगा। हमें एक उत्तर लिया, बाकी ऐसा करते ना सिमिलरली, हमने ऐसे ही किया, आगे ऐसे करते रहेंगे। अब क्या करना, सबको देखो ये तो ये वाले पार्ट आ रहे हैं, तीनों नाम आ गए ना, AG BG CG, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट। अब छोटे पार्ट से बड़े पार्ट में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा सबको, ये 2 है और ये कितना है 3, ये तो है 2 और ये है 3। हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई, सबको मल्टीप्लाई करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से। यहाँ आ जाएगा 3/2 AG, 3/2 BG और 3/2 CG। 3/2 करते ये पहले 2 था, अब 3 बन गया, क्या बन गया, ये BE बन गया, और ये वाला बन गया आपके CF, और ये वाला बन गया आपके AD। CG है ना, CG CF बनेगा। AG से क्या बनता था, AG से AD बना था, नाम गलती थी। BG से क्या बनेगा, BE, और CG क्या बनेगा, CF। मैंने ये नाम आगे उधर लिखा, अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर बाहर भेजेंगे ना, तो ये सारे आंसर आ जाएंगे, आपके ऊपर है। ऐसा लिखना है ना, सिमिलरली ये बाकी के आंसर भी ऐसे क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये होता ना, वैसे ये भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके 5, यहाँ देखो, इसमें बताना है कि तीनों मीडियन, ऑल 3 मीडियन का सम 1 2 3 का 4 टाइम बड़ा है, साइड के सम के 3 टाइम्स भी बड़ा है ना। सिंपल ही है, जैसे हमने अभी किया था ना क्वेश्चन नंबर 4 में, थोड़ा बहुत मेथड वो अपनाना है। यहाँ क्या लेंगे हम, फ्रॉम ट्राइंगल ABG, ये ट्राइंगल लेंगे, और कुछ क्वेश्चन नंबर 3 वाला का बनाना है। इस ट्राइंगल में देखो, मैंने बताया था कल ही कि देखो यहाँ AB इधर है, और ये AG और BG है ना, वो इधर है। हम ऐसा लिखेंगे, AG प्लस BG का सम हमेशा कितना होता है, थर्ड साइड से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। AB नाम इधर आ गया, और AG से हम AD बना लेंगे, और BG से हम BE बना लेंगे। तो लिख सकते हो लाइन, कि मतलब 2 साइड का सम हमेशा क्या होता है, थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने अभी मल्टीप्लाई किया था ना अभी 3/2 से, यहाँ भी ऐसे करना है। यहाँ लिखना है आपको मल्टीप्लाई बाई 3/2/3, 3/2, यहाँ लेंगे हम 3/2, तो क्या होगा 3/2 AG प्लस 3/2 BG और 3/2 AB। जैसे 3/2 करते हैं ना, तो होता क्या है, ये छोटी भुजा है ना, बड़ी बन जाती है। अभी गए जैसे सेम, तो जो AG है ना, वो क्या बन जाएगी, आपके AD बन जाएगी, और जो BG है ना, वो क्या बन जाएगी, आपके BE बन जाएगी, और ये क्या कहलाएगी, आपके 3/2 AB कहलाएगी। अब ये जो डिवाइड में है, ये आ जाएगा आपके इधर मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 2AD प्लस BE लार्ज देन AB।
अब यहाँ 3 टाइम है, कितनी जगह बचा हुआ है यहाँ पर 3 बचा हुआ है यहाँ पर। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 2AD प्लस 2BE लार्ज देन 3AB। अब ऐसे ही आपको सिमिलरली सेम जो मैंने यहाँ तक किया था अब आपको इस ट्रायंगल के लिए करना है। अभी देखो इसमें किसका नाम आया, इस मीडियन का और इस मीडियन का, इनका और इसका 2 टाइम। अब क्या करना है, जैसा मैं ये साइड लूँगा, अगर मैं क्या लेता हूँ 3 टाइम क्या लेता हूँ मैं BC, ये भी तो मैंने ले ली। अब मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर BC लेता हूँ तो क्या होगा ये साइड और ये साइड ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये साइड क्या नाम है CF है और BE है तो ये आएगा 2 टाइम BE प्लस 2 टाइम CF। अब इसका नाम लेना तो क्या आएगा आपके 2 टाइम AC। अब इसमें ये ट्रायंगल आ रहा है ना तो ये साइड और ये साइड AD और CF, ये आएगा 2 टाइम CF प्लस 2 टाइम AD। इससे इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे तीनों को क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो क्या होगा देखो 2 और 2 कितना हो गया 2 टाइम AD यहाँ पर है और 2 टाइम यहाँ पर है तो 4 टाइम AD। फिर यहाँ पर देखो 2 इधर भी है BE एंड 2BE यहाँ भी है तो ये हो गया 4 टाइम BE और 2 और 2 कितना हो गया 4 टाइम CF, यहाँ 3 है ना। सब मतलब आपके 3 तो आएगा AB, 3 आएगा BC और 3 आएगा आपके AC। इसमें ऐसे कर ले कॉमन ले लेंगे, सब में क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन, AD प्लस BE प्लस CF, 3 कॉमन AB प्लस BC प्लस AC कॉमन आ जाएगा, बाकी ऐसे बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया का है P इज ऑर्थो सेंटर ऑफ, क्या नाम है ट्रायंगल ABC, इसका ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है जहाँ उस ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। एक और भी तरीका है, क्या है कि इसमें इसका नाम तीनों साइडों पर आना चाहिए। जैसे मान लो देखो नाव, ऐसा क्या होता है ध्यान देना, P नाम क्यों आया ऑर्थो सेंटर में। जैसे नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर D, या नाम दे देता हूँ मैं E और या नाम दे देता हूँ मैं क्या F नाम दे देता हूँ। देखो PD परपेंडिकुलर ऑन BC, देखो क्या लिखा हुआ है PD परपेंडिकुलर ऑन BC, इसमें P नाम आया। फिर PE परपेंडिकुलर ऑन क्या है AC, फिर PF परपेंडिकुलर ऑन AB। जब एक नाम तीनों में आ रहा है, देखो P तीनों में आ रहा है, P इस ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं ना ये रहा ABC, तो ABC की AB साइड BC साइड और AC साइड तीनों में आना चाहिए नाम। तो PD का नाम BC पर भी आ रहा है, PE का नाम AC पर भी आ रहा है और PF का नाम AB पर भी आ रहा है। इसीलिए P क्या है, P है आपके ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC है। ऐसे इसमें दे रखा है ऑलरेडी, लेकिन ये ऑर्थो सेंटर क्यों कहलाया इसलिए मैंने बताया क्यों कहलाया ऑर्थो सेंटर। जो ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है उसकी तीनों साइड इधर आनी चाहिए और इधर आगे जो है ना नाम P है तो P का नाम आना चाहिए। अगर मुझे यह प्रूव करना है कि A इज ऑर्थो सेंटर ऑफ PBC, इसका मतलब क्या, मुझे साइड आनी चाहिए इधर, इधर क्या आना चाहिए PB BC और PC, और इधर क्या नाम आना चाहिए आगे, सब में आगे A आना चाहिए। अगर आगे A आ गया तो ये ऑर्थो सेंटर होगा वरना नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम PBC। ये देखो ध्यान देना, ये AD क्या है परपेंडिकुलर ऑन BC, तो BC नाम आ रहा है AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। दूसरा यहाँ एक ही चीज़ का ध्यान देना है, हर एक में इसका नाम आना चाहिए। क्या लिखोगे यहाँ पर हम ये AE, क्या लिखोगे
ए ई परपेंडिकुलर ऑन पी बी, ए ई है ना, ये तो यहाँ 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ए ई परपेंडिकुलर ऑन पी बी कह सकते हो, क्या है यहाँ ना, ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी पी नाम भी ले सकते हो, ये रहा, इसमें आता है नाम। इन तीनों में से किसी का एक नाम उधर आना चाहिए और इधर आगे की ओर ए का नाम होना चाहिए। अब थर्ड नाम क्या है आपके, देखो पी बी हो गया, ये भी हो गया, अब पी सी बचा है। पी सी कौन सी है, ये लाइन। अब यहाँ इधर से ए एफ क्या लिखोगे, ए एफ परपेंडिकुलर ऑन पी सी, ए एफ परपेंडिकुलर ऑन ये वाला लाइन, क्या नाम है इसका, पी सी नाम। ये पी सी पर भले आगे तक जा रहा है लेकिन है तो इस लाइन से परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा आपके, ये पी सी या सी पी जो भी है आ जाएगा। तो इधर आ रहा है तीनों साइडों का नाम और इधर आगे में परपेंडिकुलर में हर एक का नाम ए आ रहा है। सो ए इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, ऐसे। ये क्यों आया और ये क्यों आएगा, दोनों ही आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ये ऑल आर मीडियंस है और जी एफ दे रखा है, जी सी फाइंड करना है, ए डी दे रखा है और जी डी फाइंड करना है। जी एफ और सी जी ये दोनों इसी लाइन पर आया हुआ है, क्या नाम है, जी सी और जी एफ, ये दोनों जी सी और जी एफ, इन दोनों का जो रेशो होता है वो कितना होता है, 2:1 का होता है। और अगर थर्ड साइड को भी ले ले सी एफ को तो वो कितनी होती है, 3 होती है। 2 + 1 टोटल कितनी होती है, 3। अब जो दे रखा है ना, मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जी एफ दे रखा है 4 और मुझे क्या फाइंड करना है, जी सी करना है फाइंड। क्या करेंगे, जो फाइंड करना है याद करेंगे। अब देखो जिसके जो साइड देंगे उसके ऊपर वाली का डिवाइड कर देंगे, तो 4/1 इंटू, मुझे फाइंड कौन सी करनी है, जी सी फाइंड करनी है। जी सी कितनी दे रखे, 2, 4 2 जा 8 आ गया। अगला है ए डी और जी डी, तो ये रहा ए डी और ये रहा जी डी। सर इस पर आया हुआ है ए जी जी डी, क्या लिखो यहाँ पर, ए जी और जी डी में जो रेशो है वो है आपके 2:1 का, और दोनों का साथ में सम करेंगे, ये आती है ए डी और वो होती है आपकी कितनी, 3। अब हमें जो ए जी जी डी रेशो दे रखा है, इसमें का ए डी है 7.5, ये दे रखा है ए डी कितना दे रखा है, 7.5 दे रखा है। और मुझे फाइंड क्या करना है, जी डी करना है आपको फाइंड। अब जी डी अगर फाइंड करना है तो इसमें इसी का डिवाइड करना है, जो दे रखा है ना गिवन 7.5 में गिवन का डिवाइड लगाएंगे इनटू मुझे जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2.5 टाइम, ऐसे। क्वेश्चन नंबर दे रखा 8, हमें बताना है कि जितने भी है ना सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कमसेंटर, सारे कहाँ पर आए हुए हैं, ए डी पर आए हुए हैं। तो देखो सबको आपको क्या करना है, पहले तो इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो। पहले एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। फ्रॉम ट्रायंगल क्या नाम है, ए बी डी, एंड ट्रायंगल क्या लेंगे हम, ए सी डी। इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले देखो ए बी बराबर क्या है, ए बी इक्वल है आपके ए सी के। दूसरा बताओ ये वाला क्या नाम है, ए डी इक्वल क्या है आपके ए डी। ये क्यों है बराबर, क्योंकि ए बी सी इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ए बी सी इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और ये क्यों बराबर है, कॉमन। एक और बताओ, ये एंगल और ये एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल है आपके एंगल 2। अब देखो ये क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी इक्वल क्या है, ए सी। इसका मतलब क्या हुआ आपके कि कौन सा रूल्स लगा, एस ए एस द्वारा कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी। इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपके, इक्वल है। तो सबसे पहले साइड का लेते हैं, पहले एंगल मत लो, ये और ये क्या है आपके, इक्वल है। बी डी इक्वल क्या है, सी डी।
क्यों आए? बाई CPCD। जिसके 3 पार्ट इक्वल हो, बाकी के 3 पार्ट भी क्या होते हैं? इक्वल। ये और इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इस लाइन का क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। और साथ में देखो यहाँ पर आपके परपेंडिकुलर भी है। क्यों है परपेंडिकुलर? यहाँ दे दो एंगल नंबर 1 और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपके? इक्वल है। क्यों है? बाई CPCD। एंगल 3 और 4 भी क्या है आपके? इक्वल है। क्यों है? बाई CPCD। 3 पार्ट यहाँ है ना, तो बाकी 3 पार्ट मैंने कहाँ लिख दिए? CPCD में लिख दिए। अब दो सब के सब नाम आएंगे। अब क्या करना है? देखो 1 और 2 का सम कितना होता है? 180 होता है। क्यों होता है? लीनियर है। और 1 और 2 आपके इक्वल भी है। 1 और 2 क्या है आपके? इक्वल भी है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों इक्वल, दोनों सम 180 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एंगल 1 भी 90 का है और एंगल 2 भी क्या है आपके? 90 का है। तो देखो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और यहाँ भी कितना बन रहा है? 90 डिग्री। सबसे पहले सर्कमफ्रेंटर। सर्कमफ्रेंटर कहाँ होता है? साइड के बाइसेक्टर परपेंडिकुलर को होता है, बताया हुआ है। तो यहाँ देखो ये AD क्या कर रही है? AD है बाइसेक्टर। क्या लिखोगे? बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑन ऑफ BC। ये लाइन इसका बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि सर्कमसेंटर कहाँ पर होगा? AD पर होगा। क्योंकि जो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाती है उसी लाइन पर हमेशा क्या होता है? उसी लाइन पर हमेशा होता है सर्कमसेंटर। सो क्या नाम है? सर्कमसेंटर ऑन किस पर होगा? AD। पहला पॉइंट प्रूव हो गया। दूसरा पॉइंट, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? एंगल 3 और एंगल 4 क्या है आपके? इक्वल। इसका मतलब है AD क्या कर रही है? एंगल बाइसेक्ट क्या कर रही है? एंगल A। AD बाइसेक्ट एंगल A। जो एंगल के बाइसेक्टर पर कौन होता है? एंगल के बाइसेक्टर पर कौन होता है? इन सेंटर होता है। इसका मतलब ये क्या नाम है? ऐसे लिखना है, इन सेंटर ऑन AD। इन सेंटर भी AD पर होगा क्योंकि AD क्या कर रही है? एंगल का हाफ कर रही है। और क्या करना है आप लोग? ये इक्विलेटरल एंगल था, इसमें एंगल था। जैसे ये इक्विलेटरल एंगल था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्विलेटर हो चाहे इस तरह से। थर्ड पॉइंट क्या है बताओ? थर्ड पॉइंट है आपके ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? ऑर्थो सेंटर होता है आपके परपेंडिकुलर पर। क्या लिखना है आपको? AD परपेंडिकुलर ऑन BC। सो ये ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होगा? ऑर्थो सेंटर ऑन AD। क्योंकि ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? परपेंडिकुलर पर होता है। और AD भी क्या है? परपेंडिकुलर। सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मतलब क्या होता है आपके? देखो BD और CD क्या है आपके? BD CD इक्वल है। इसका मतलब है कि AD क्या है? AD इज ए मीडियन। AD क्या है? मीडियन है, जो सामने वाली साइड को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में। और जो मीडियन के जहाँ मीडियन मिलती है वहाँ क्या होता है आपके? सेंट्रोइड होता है। तो सेंट्रोइड भी कहाँ पर है आपके? सेंट्रोइड ऑन AD। एंगल बाइसेक्टर, देखो साइड बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सर्कमसेंटर, एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर, परपेंडिकुलर है तो ऑर्थो सेंटर, और मीडियन हो तो सेंट्रोइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ABC ट्रायंगल दे रखा है और H क्या है? ऑर्थो सेंटर है। मतलब अभी मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में वैसे ही कि देखो ये AD परपेंडिकुलर ऑन, सब में आ रहा है, HD परपेंडिकुलर ऑन BC, HC परपेंडिकुलर ऑन AC, HI परपेंडिकुलर ऑन, सब मैच का नाम आ रहा है, तो ऑर्थो सेंटर है। ये क्वेश्चन गिवन है तो मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे प्रूव करना है यही H तीनों पर भी क्या है? ऑर्थो, ये तीनों क्या है? ऑर्थो सेंटर है इसका, X Y Z का। क्या करोगे? ध्यान देना, हमें ये राइट एंगल को यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ कैसे लाएंगे? अगर हम इस लाइन को क्या करते हैं? पैरेलल कर देते हैं। अब कैसे करेंगे पैरेलल? देखो ध्यान देना ना, हम लेते हैं ये ट्रायंगल BCH। क्या लेते हैं? फ्रॉम ट्रायंगल BCH। इसमें क्या होगा? इस ट्रायंगल में Y क्या है? Y मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ क्या नाम है, BH। ये क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है, यहाँ लिख देना गिवन में, ये तीनों मिड पॉइंट है, ये तीनों क्या है मिड पॉइंट है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, और ये वाली क्या है आपके बराबर, मिड पॉइंट है इसलिए। अगला जेड क्या है, मिड पॉइंट ऑफ CH। ये भी क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, दो मिड पॉइंट हो तो लाइन क्या होती है पैरेलल, YZ पैरेलल BC। तो ये होगा YZ पैरेलल क्या हो जाएगा आपके BC, ये और लाइन पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपके इक्वल एंगल। जैसे मान लो मैं नाम देता हूँ ABC नाम आ गया, यहाँ दे देते हैं देखो XYZ भी आ गया। अब क्या नाम देते हैं, PQ दे दो, PQ और R। तो क्या होगा, ये जो P एंगल है ना, एंगल P कितना होगा आपके 90 होगा। क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, लाइन्स आर पैरेलल, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर। सेम सिमिलर, अब देखो यहाँ से कर दो, HP क्या है, HP क्या हो गई परपेंडिकुलर ऑन क्या हो गई YZ। H का नाम आ गया इधर, उधर क्या आ गया XYZ में से किसी का एक का नाम आना चाहिए, तो यहाँ क्या नाम आया YZ आ गया। सेम सिमिलरली इधर से भी ऐसे करेंगे ना, तो ये क्या नाम है HQ, ये क्या होगा HQ परपेंडिकुलर ऑन XZ। क्या होगा, वही जो हमने यहाँ किया ना पूरा। फिर सिमिलरली वापस से HR परपेंडिकुलर ऑन XY। तो देखो सब मैच आ गया ना, उधर क्या आ रहा है XY आ रहा है। सो H इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल XY और Z। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब।